बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को पार्करेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त सियालकोट जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं और सियालकोट से ये सफ़र वज़ीराबाद जंक्शन तक होगा। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पे हम लोगों ने ट्रैवल किया सियालकोट जंक्शन पर, और सियालकोट जंक्शन से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का नाम चेंज होकर शाहीन पैसेंजर रख दिया हुआ है। और ये रही सियालकोट जंक्शन की एक तारीख़ी बिल्डिंग, जिसको प्रोबेबली आखिरी दफ़ा शायद गौरव ने ही तामीर किया। उसके बाद दोबारा ना इस ट्रैक पर कभी तवज्जो दी गई और ना यहाँ पे आने वाली रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को कोई ख़ास नज़र से देखा गया। अगर पाकिस्तान रेलवे का मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहे, जो कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करता है, तो वो सियालकोट जंक्शन, सियालकोट के सिटी से एक बहुत बड़ी फ्रेट ट्रेन को निकाल सकता है टूवर्ड्स कराची, क्योंकि सियालकोट जंक्शन शायद एक सिटी, एक वाहिद सिटी है जहाँ की प्रोडक्ट्स सारी की सारी एक्सपोर्ट होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ट्रक्स का इस्तेमाल कम किया जाए और फ्रेट ट्रेन का ज़्यादा किया जाए, लेकिन फ्रेट ट्रेन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है जब ट्रैक ही किसी काबिल नहीं होगा। सियालकोट से लाहौर अगर आप बाय रोड ट्रैवल करें तो आपको 1.5 घंटा लगता है। सियालकोट से लाहौर अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल करें तो आपको 5 घंटे लगते हैं। और यही अगर सफ़र फ्रेट ट्रेन के थ्रू किया जाए तो ये 5 घंटे की बजाय आप कम से कम 8 घंटे अपने जहन में रखें, 8 से 10 घंटे इतना टाइम लग जाएगा। अगर इस ट्रैक को बेहतर किया जाए और हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर इस पर कुछ काम करे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ के मालिकान को इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि जितना भी फ्रेट है, जितना भी सामान है, जितनी भी गुड्स हैं जो कि कराची सी पोर्ट तक से एक्सपोर्ट की जाती हैं, वो सी पोर्ट तक पाकिस्तान रेलवे ज़िम्मेदारी लेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा। और मीनवाइल इसी को देखते हुए सियालकोट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को भी बेहतर किया जा सकता है। इस ट्रैक को बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है बहुत ज़्यादा है, फ्रॉम लाहौर टू सियालकोट, फिर सियालकोट टू कराची। एक ही ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस चलती है, वो भी सिर्फ इकॉनमी क्लास पे, इसमें कोई एसी क्लास नहीं है। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी बिज़नेसमैन या बड़ा बिज़नेसमैन ट्रैवल करेगा इस ट्रेन पे इंस्टेड ऑफ बाय एयर? तो बाय एयर ही प्रेफर करेंगे। ये का जो है टाइम टेबल और इत्तलाए आम जो कि, और ये इस बिल्डिंग की खस्ता खाली, किसी भी वक्त ये बिल्डिंग नीचे आ सकती है। साढ़े 3-4 साल हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट ने रेलवे पे कोई ख़ास काम किया हो या ख़ास तवज्जो कोई दी हो। हाँ, ये ज़रूर किया कि रूट बंद कर दिए, ट्रेन्स बंद कर दी और उसको कोरोना का नाम दिया गया। और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, बशीर बलोच साहब ने जब ये रेलवे को छोड़ा था, शायद उस वक्त का रेलवे और आज के रेलवे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा। हाँ, इसके दरमियान की जो गवर्नमेंट रही, जो कि फिर काफ़ी लोगों को इस बात से तकलीफ़ पहुँचती है कि मैं उस गवर्नमेंट की क्यों तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने एक रिसेंट इंटरव्यू सुना हो एक कुली का, जो कि समा टीवी पर लिया गया, तो उन्होंने बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक वो वाहिद रेलवे मिनिस्टर थे जो उनके साथ कहीं पे भी बैठकर चाय और खाना पी लेते थे, और उस दौरान रेलवे की कंडीशन बहुत ही बेहतर की। रेलवे ने तरक्की की, अपना डेफिसिट पूरा किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रेलवे अपनी तनज़्ज़ुली की जो मंजिलें हैं वो बहुत तेज़ी से तय कर रहा है। ZCU लीड पे पीछे, और ये बिलाल एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और साथ मोहसिन भी हैं स्पंकी एक्सप्रेस। बाबा जी सियालकोट। टाइम टू मूव ऑन। इस वक्त शाहीन पैसेंजर जो है कोई पौना घंटा स्टे के बाद वज़ीराबाद इस वक्त वज़ीराबाद जंक्शन की तरफ निकल पड़ी है। इंडिया जाता था ट्रैक। अच्छा जी, ये जंक्शन किस तरह है? यहाँ से एक ट्रैक जो है वो इंडिया की तरफ जाता है, जो कि अब अबैंडन्ड है।
का इस्तेमाल नहीं है। और एक ट्रैक यहाँ से वज़ीराबाद जाता है और ऑब्वियसली लाहौर से हम लोग इसको ट्रैवल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जब हम लोग इंडिया पे कब्ज़ा करेंगे तब हम इंडिया की रेलवे का बेड़ा गर्क करने के बाद इस ट्रैक को भी देख सकेंगे। मैक्स स्पीड जो इस ट्रैक पे है वो 50 किलोमीटर फ़ी घंटा और जो एवरेज रफ्तार आपको मिलेगी 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार आपको मिलेगी थ्रू आउट फ्रॉम लाहौर टू वज़ीराबाद जंक्शन। इसमें आपका सियालकोट जंक्शन का भी, नारोवाल जंक्शन का भी, ये सारे ट्रैक कवर हो जाते हैं। यस बाबा जी सियालकोट। अच्छा, मज़े की बात ये है इस सारे ट्रैवल में, अगर आप लाहौर से या शारजा से या कराची से भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पर, तो जितनी बोगीज़ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को कराची से मिलेंगी या वज़ीराबाद से मिलेंगी वो बोगीज़ उतनी ही रहेंगी। इस ट्रेन की बोगीज़ में किसी किस्म की कटौती नहीं होती, ना इजाफा होता है किसी भी रेलवे स्टेशन पर। किसी ज़माने की सबसे कामयाब ट्रेन हुआ करती थी, अपनी रफ्तार और अपने टाइम की जो इसकी है क्या कहते हैं आप स्केड्यूल, जो इसकी आमद और डिपार्चर का टाइम है और उसमें पाबंदी की बिना पर इसको सबसे कामयाब ट्रेन कहा जा सकता था। लेकिन अब ये तनज़्ज़ुली का शिकार है। उसकी वजह रेलवे के जो हमारे इस वक्त लोग बैठे हैं उनकी नाअहली है। शाम का वक्त है और आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का टाइम करीब आता जा रहा है। ज़्यादा देर मैं ये वीडियो नहीं बना सकूँगा और मैं ज़्यादा आप और इस खूबसूरत ट्रैक साउंड के दरमियान नहीं आऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस जो ट्रैक को इसको मैक्सिमम एंजॉय करें। काफ़ी देर तक जो ट्रेन है वो शहर के अंदर चलेगी। आप ये ट्रैक के दोनों तरफ आप देखेंगे कि आबादी जो है बहुत ज़्यादा, जो घर हैं वो बिल्कुल ट्रैक के पास पास हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये क्रॉसिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर कभी इस ट्रैक को डबल करना पड़ा, अगर जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर तो इन घरों को गिराना पड़ेगा इस ट्रैक को थोड़ा वसी करने के लिए। हमारा ख्याल है कि ये जो घर बने हैं ये बेसिकली रेलवे की अराज़ी पर बने हैं और इस पे कह लें कि कब्ज़ा ग्रुप इस पे होगा, क्योंकि जिस रूट पर ट्रेन ट्रैवल कर रही होती है उसके दाएं बाएं एक लिमिटेड एरिया है जो कि ज़मीन रेलवे की होती है। ये भी ज़मीन प्रोबेबली रेलवे की है, इस पर कब्ज़ा किया गया है और ये रेलवे की नाअहली और शराफत भी आप कह सकते हैं कि अभी तक खामोश बैठे हैं और इस ज़मीन को खाली नहीं करवा रहे, क्योंकि ऐसा यूज़ नहीं है। और ये माशाल्लाह कितनी सफाई है यहाँ पे। लाहौर के भी हालात ऐसे ही हैं सफाई के मामलात में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोई ट्रैवल का प्लान मैं करूँगा, प्रोबेबली हो सकता है टूवर्ड्स खानेवाल या प्रोबेबली टूवर्ड्स इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक।
पे डिपेंड करता है और मौसम की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि सर्दी कितनी है। तो उसको देखते हुए इंशाल्लाह कोई प्लान ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास अब डाटा जो था वो ख़त्म है, ऑलमोस्ट डन विद माई डाटा। ये कुछ लास्ट वीडियोस ही होंगी जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँगा, और उसके बाद जब भी कोई ट्रबल होगा तो मैं फिर इंशाल्लाह वीडियोस शेयर करूँगा आपके साथ। चलें, वज़ीराबाद जंक्शन के पास जैसे ही हमारी ट्रेन पहुंचेगी आप लोगों से मुलाकात होती है। आप तब तक इस वीडियो को एंजॉय करें, और वज़ीराबाद जंक्शन के पास आपके पास पहुंचकर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। सिग्नल तो डाउन नहीं हुआ। लेकिन ये सारी नाजायज़ प्रॉपर्टी होगी। दोनों सब एक ही जैसा।
खूबसूरत है ये मनाजिर। बिलाल साहब, हम कितने बजे वजीराबाद पहुंचेंगे? वो तो पहुंच जाएंगे, खाने का टाइम होगा कि नहीं होगा? ट्रेन में कौन सा खाना मिलता है यार? 104 में कौन सा खाना मिलेगा? चलो देखते हैं जाके। तो खरी मरवाता है तो मुस्तफी मन। ये 104 शादा रुकती है। ये अभी हम समरियाल पहुंचे हैं। जैसे ही हम लोग वज़ीराबाद जंक्शन की हदूद में पहुंचे, हम लोग को ये रेल कार मिली जिसके साथ रेस लग गई है। मैं सोया पड़ा था जब मुझे बिलाल ने आवाज़ दी और मौसम ने आवाज़ देके उठाया। उससे काफ़ी देर पहले का जो ये रेस है ये देख रहे थे बिलाल और मौसम, और मैं काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। एक खूबसूरत मंज़र इस वक्त एक तरफ शाहीन पैसेंजर और दूसरी तरफ रेल कार, और मुझे नहीं पता इस रेल कार का नंबर क्या है या इसका दूसरा नाम क्या है। अभी तक तो शाहीन पैसेंजर लीड पे है, जीत रही है, लेकिन वो ट्रेन चूँकि नॉन स्टॉप है तो इस शाहीन पैसेंजर को यहाँ पे रुकना है। तो हारना मुकद्दर है शाहीन पैसेंजर का, जिस तरह हारना मुकद्दर था इंडिया का वर्ल्ड कप में और फिर अंडर 19 एशिया कप में भी। ऐसा ऐसा शाहीन पैसेंजर ब्रेक्स लगाएगी और जो रेल कार है अपनी रफ्तार को पिक करेगी। एंड देयर यू गो, ऐसा ऐसा रेल कार ने अपनी रफ्तार को पिक करना शुरू कर दिया, जिसको GU20 लीड कर रहा है। और ये रहा हमारा वज़ीराबाद जंक्शन का बॉक्स केबन, और ये रही रेल कार हमें पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते हुए जाते हुए।
ये जंक्शन है, यहाँ पर जितने भी जंक्शन आप देखेंगे थ्रू द वर्ल्ड उन जंक्शन पे एक लिमिटेड स्पीड होती है। हर ट्रेन को उस स्पीड को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज़ डिरेलमेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोनों ट्रेन्स जो हैं वो SOPs को फॉलो कर रही हैं जो ड्राइवर्स हजरात को दी गई हैं। एक लिमिटेड स्पीड और स्पीड को फॉलो करना है, इसकी वजह से दोनों की स्पीड आपको मुख्तसर ही नज़र आ रही है, आहिस्ता लेकिन तसलसल के साथ दोनों ट्रेन्स अपने अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा रही हैं। और जो शाहीन पैसेंजर है उसकी मंजिल मकसूद पहुंच गई और वज़ीराबाद जंक्शन आ गया और यही इसका आखिरी स्टॉप और पहला स्टॉप जहाँ पे अपनी सफ़र का अख्ताम और आगाज़ करती है। सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब शाहीन पैसेंजर का डिपार्चर होता है वज़ीराबाद जंक्शन से। खूबसूरत बिल्डिंग है जो वज़ीराबाद जंक्शन है, खूबसूरत उसकी बिल्डिंग है। लेकिन चूँकि रात का वक्त है तो मैं आपको ज़्यादा इस बिल्डिंग के बारे में दिखा नहीं सकूँगा, ज़्यादा मैं बता नहीं सकूँगा, और दूसरा सफ़र की थकावट की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी अगर दिन के वक्त इस जंक्शन की तरफ जाना हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसका एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा अगर वहाँ पे लोगों ने इजाज़त दी तो। कितने की टिकट? वज़ीराबाद जंक्शन में हम लोग खड़े हैं और ये रहा किरायानामा मेन लाइन का, किरायानामा ब्रांच लाइन का। ब्रांच लाइन वो जिस पे अभी हम लोगों ने ट्रैवल किया और मेन लाइन वो जिस पे अब हम लोग ट्रैवल करेंगे। यार बिलाल ही पकड़ना और टिकट घर मैं इसको मोहसिन आप इधर आओ, मोहसिन आप इधर आओ, बात सुनो। मैं आपसे लेते हैं वैसे क्या हो गया? क्या मसला? ये मोहसिन और बिलाल आपस में लड़ रहे हैं। वीडियो तो बना लेंगे बिलाल टिकट लेते हुए। ये ले एक बिलाल टिकट परचेज़ कर रहे हैं लाहौर के लिए। पकड़ कर चलो जी चले। सिगरेट पीना सख्ती से मना है। और ये रही टिकट और की। बसें बंद की इन्होंने कोरोना की वजह से। अच्छा मज़े की बात यह लॉकडाउन था, इंटरसिटी जो बसें थी वो बंद थी, लेकिन ट्रेन की कंडीशन देखें, ट्रेन में लॉकडाउन नहीं होता, ट्रेन में कोरोना नहीं होता। इस वजह से हर बंदा ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा है। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं इस गवर्नमेंट की। अल्लाह नज़र बसें बचा के रखे लोगों को। नज़र बद गालों की होती है, इनको नज़र अपनी ही लगनी है, बल्कि लग चुकी है इनकी नाहली पर। और ये रहे, अब हम लाहौर पहुंच रहे हैं। GE20 लीड पे है। लाहौर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे उतरेंगे और अपने अपने घरों की तरफ भागेंगे।
जी EU 24559 लीड पे है। और ये रहा लाहौर जंक्शन। तो बेसिकली ये जो मेरा ट्रैवल था 3 जंक्शन पर मुश्तमिल था, सियालकोट से वज़ीराबाद और वज़ीराबाद से लाहौर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आप लोगों से अपन दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और मैं और मोहसिन आखिर में अपने डिनर के साथ पूरा इंसाफ करेंगे तबाक रेस्टोरेंट में बैठ के। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।